दोस्तों अब तक अपने देश में यही चर्चा चल रही थी कि बुलेट ट्रेन भारत में कब आएगा। भारत में जो बुलेट ट्रेन आने वाला था वो जापान से आ रहा है, लेकिन अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि भारत ने ऐलान कर दिया है कि भारत अब खुद से बुलेट ट्रेन बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम खुद से बुलेट ट्रेन को बनाएंगे जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जहाँ पर अभी हम लोग वंदे भारत को बना रहे हैं, वहीं पर बुलेट ट्रेन को भी तैयार किया जाएगा। वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर आधारित हम लोग भारत के अंदर खुद की बुलेट ट्रेन को बनाएंगे। यहाँ पर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल देख पाओगे, वंदे भारत प्लेटफॉर्म लीड होम मेड बुलेट ट्रेन सून, इंडियन रेलवे लुक्स टू मैन्युफैक्चर 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रेन। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कि ये पूरा अपडेट क्या है। भारत में अगर खुद से बुलेट ट्रेन बनेगा तो जापान से जो बुलेट ट्रेन आ रहा है उसका क्या करेंगे। भारत के अंदर खुद का बुलेट ट्रेन कब तक बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि हम बुलेट ट्रेन को खुद से भारत में बना पाए, और अगर है तो हमने बुलेट ट्रेन को पहले से ही बनाना क्यों नहीं स्टार्ट किया। चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, ये 2 दिन पहले की ही खबर है कि भारत के अंदर खुद से बुलेट ट्रेन को बनाया जाएगा जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होगी। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जिन ट्रैक पर अभी वंदे भारत चल रहा है उसी ट्रैक के ऊपर इन बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। यानी कि जिस तरह से भारत के हर एक राज्य को वंदे भारत मिला, हो सकता है कि आने वाले 5-6 सालों में इन सभी राज्यों को बुलेट ट्रेन भी मिल जाए, क्योंकि बुलेट ट्रेन को भारत में बनाया जाएगा और जब एक बार इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तो इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा। भारत में वंदे भारत की एवरेज स्पीड 180 किलोमीटर है। 2024 में इसकी जो हाई स्पीड थी वो 220 किलोमीटर पर आवर आकी गई है। वहीं 2019 में जब पहला वंदे भारत चला था तो उस टाइम इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर थी। यानी कि हमारा जो वंदे भारत है उसने 220 के आंकड़ा को तो पार कर ही दिया है। और जो भारत में बुलेट ट्रेन बन रहा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, वो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। तो वंदे भारत भी पीछे नहीं है। अगर वंदे भारत 220 तक पहुंच गया तो 30 किलोमीटर पर आवर की कमी है, और इसलिए बताया जा रहा है कि अब बुलेट ट्रेन को ही तैयार किया जाएगा जिसकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी कि अब हमारे पास वो एबिलिटी आ गया है कि हम भारत के अंदर खुद से बुलेट ट्रेन को तैयार कर सकें। अदरवाइज जापान वाले बुलेट ट्रेन की चर्चा हम आज से सुन रहे हैं, कई सालों से सुन रहे हैं। बच्चे से हम जवान हो गए, लेकिन अब तक बुलेट ट्रेन भारत में नहीं आया है। वहीं अगर बुलेट ट्रेन को भारत में ही बनाया जाता तो ये अब तक चल पड़ा होता, जैसे कि वंदे भारत। भारत में बुलेट ट्रेन कहाँ पर बनाया जाएगा, तो बस इंडियन रेलवे की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ICF, ये चेन्नई में मौजूद है और यहीं पर बुलेट ट्रेन को भी बनाया जाएगा। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि चेन्नई में ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। बताया जा रहा है कि ये जो बुलेट ट्रेन है इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉरिडोर में भी चलाया जाएगा। अभी इसी साल के बजट में नॉर्थ साउथ और ईस्ट कॉरिडोर के लिए बजट निकाला गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत के अंदर और 40,000 किलोमीटर का ट्रैक को बिछाया जाएगा। और इस ट्रैक को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि इस पर बुलेट ट्रेन आसानी से चल सके। यानी कि ये जो 40 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाएगा स्पेशली इसको बुलेट ट्रेन के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि भारत अब ग्लोबल प्लेयर बनने जा रहा है। भारत जो अभी वंदे भारत बना रहा है वो 0 से 100 किलोमीटर की दूरी को 52 सेकेंड में कवर कर चुकी है, और जो बुलेट ट्रेन है 0 से 100 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में 54 सेकंड का समय लगता है। तो भारत ने जो वंदे भारत बनाया इसने भारत के तस्वीर को बदल डाला। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि पूरे वर्ल्ड में, कि 5 साल के अंदर भारत के हर एक राज्य में वंदे भारत को चला दिया गया। ये चीज पहली बार हुआ है भारत में। 5 साल के अंदर भारत को इतने सारे ट्रेन मिले एक बार में, वो भी मॉडर्न क्लास ट्रेन, न कि लोकल वोकल। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया था कि 6 महीने के अंदर वंदे भारत की जो स्लीपर ट्रेन है वो भी आ रही है, और वंदे भारत का जो स्लीपर ट्रेन है वो तैयार भी हो चुका है। यहाँ पर इसका लुक आप देख पाएंगे कैसा है। ये वाली जो ट्रेन तैयार हो रही है इसमें 16 कोच है, और इस तरह के ट्रायल में 10 वंदे भारत को लॉन्च किया जाएगा। वंदे भारत भारत के अंदर इतना सक्सेस रहा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये दुनिया को भी पसंद आया है और दुनिया इसकी डिमांड कर रही है कि आप हमें भी वंदे भारत दो। यानी कि वंदे भारत को अब हम लोग एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। इसको लेकर के मैंने ये वाला वीडियो बनाया था कि कैसे भारत की वंदे भारत विदेशों में भी दौड़ेगी, किन किन देशों ने वंदे भारत की मांग की है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साउथ अमेरिका की कई सारी कंट्री हैं जो कि भारत से वंदे भारत ट्रेन की मांग कर रही है, क्योंकि साउथ अमेरिका की ट्रैक और भारत की जो ट्रैक है वो दोनों सेम है। तो भारत के अंदर जो भी वंदे भारत ट्रेन बन रहा है वो आराम से उनके ट्रैक पर चल सकता है। तो बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगा कि भारत का जो वंदे भारत है वो साउथ अमेरिका में भी चल रहा है। और कितना अच्छा लगेगा जब आप विदेश घूमने जाओ और वहाँ पर आपको दिखे कि हमारे देश का वंदे भारत है जिस पर ये लोग सफर कर रहे हैं, तो आपको अपने देश पर गर्व महसूस होगा। जैसे कि आप फ्रांस घूमने जाओगे तो वहाँ पर आप एफिल टावर पर चढ़ो
या कोई और भी चीज लो तो वहाँ पर आप यूपीआई से आराम से पेमेंट कर पाओगे। तो ऐसे में गर्व फील होता है कि हमारे देश का चीज है जो कि यहाँ भी यूज हो रहा है। मैं फिलहाल पेरिस में हूँ और आईफल टावर के टॉप फ्लोर पे खड़ा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीछे का जो व्यू है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा मुझे तब लगा जब मैंने इसी आईफल टावर के टिकट्स को खरीदा इंडियन रुपीज में यूपीआई को यूज करते हुए। आपको दोस्तों याद होगा अभी रिसेंटली रिपब्लिक डे के टाइम पे फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया आए थे। जब वो मोदी जी के साथ में जयपुर में चाय पी रहे थे तो मोदी जी ने चाय का पेमेंट यूपीआई से किया। कुछ ही दिनों बाद हम देख रहे हैं कि अब आप सभी आईफल टावर के टिकट्स को खरीद सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से यूजिंग यूपीआई। उसमें क्लियरली दिखाता है द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी। आज की डेट में यूपीआई के इंडिया में 380 मिलियन यूजर्स हैं। टोटल 12 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई थी केवल जनवरी के महीने में, और यही वो रीजन है कि आज की डेट में दुनिया भर में अलग अलग देश जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी को अपने देश में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों एक और बात अगर आपको बताऊं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैंने एक बदलाव देखा है पिछले कुछ सालों में। जब मैंने अभी ट्रैवल किया काफी अलग देशों में, तो जितने भी लोगों से मैं मिलता हूं ना, सभी की हमारे देश भारत के लिए और हम सभी भारतवासियों के लिए काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है। देख के बहुत खुशी मिलती है कि कैसे हम सभी मिलके हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं, और अगर हम ऐसे ही अपनी पूरी मेहनत के साथ में काम करते रहे तो हम जरूर बनेंगे विकसित भारत 2047 में। गाइस जाते जाते आपको बता दें कि भारत जो खुद से बुलेट ट्रेन तैयार करेगा उसको नॉर्दर्न, सर्दर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर में चलाएंगे। बाकी जापान से जो बुलेट ट्रेन आ रहा है जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलाया जाएगा वो तो चलेगा ही चलेगा, वो आपका 2026 तक चालू हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो बुलेट ट्रेन बन रहा है ये आपको बहुत जल्द भारत के हर एक राज्य में देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर वंदे भारत पहुंचा है वहाँ पर बुलेट ट्रेन पहुंचेगा। तो ये इंडियन रेलवे के द्वारा ऑफिशियली कर दिया गया है। बाकी अभी अपने देश में इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद कोई सरकार अगर चेंज होती है, वो कुछ नियम चेंज करती है तो उसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है। बट ये कंफर्म है कि बुलेट ट्रेन अब भारत बनाएगा। बुलेट ट्रेन कब से बनना स्टार्ट हो जाएगा, कब तक बन जाएगा, कौन से ईयर में भारत को पहला मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन मिलेगा, इन सारी चीजों को लेकर के अभी अपडेट आना बाकी है, और मोस्ट प्रोबेबली ये इलेक्शन के बाद ही आएगा। इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो इस पर डिसीजन लेगी। तो आगे जो भी मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन पर अपडेट आएगा उस पर मैं अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। वैसे गाइस आप मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत के हर एक राज्यों को बुलेट ट्रेन मिलेगा जिस तरह से वंदे भारत मिल रहा है? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।